वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉफिट सीरीज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सीज़न 2। सीज़न 1 यानी पिछले हिस्से में आपने देखा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक अजीम ख्वाब देखा। 11 सूरज और सितारे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे थे और आपने देखा कि किस तरह इनके भाइयों ने असद की आग में जल कर साजिश की और किस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया और याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र जमील का रास्ता इख्तियार किया। और वो लम्हा जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आजमाइश के गहरे कुएं में खड़े थे। लेकिन आज इस सीज़न में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के लिए किस तरह रास्ते खोलता है। चलें सीज़न 2 का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद और साजिश के तहत उन्हें कुएं में डाल दिया, ये सोचकर कि अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। इसी कुएं में तन्हाई और अंधेरे के बावजूद अल्लाह ताला ने उनके लिए मदद का रास्ता पैदा किया। एक काफ़िला जो मिस्र की तरफ जा रहा था, अल्लाह के हुक्म से इस रास्ते पर आया पानी निकालने के लिए। जब डोल कुएं में डाला गया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इसके साथ बाहर आ गए। काफ़िले वाले ने हैरान होकर और खुश होकर कहा, ये तो एक लड़का है। फिर इन्होंने सोचा कि इस बच्चे को बेच दिया जाए और इस नीयत से वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र लेकर गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और इन्होंने इसे यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कम कीमत पर बेच दिया। मिस्र में एक मोअज़्ज़ज़ और बावकार ख़ानदान अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा और अपनी अहलिया से कहा, इसका अच्छा ख्याल रखना, मुमकिन है ये हमारे लिए नफ़ा बख्श साबित हो या हम इसे अपना बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ के घर बड़े हुए, ईमानदारी और नेकी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। अल्लाह ने इन्हें इल्म, हिकमत और सब्र का सबक दिया और हर आजमाइश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाते रहे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत से इम्तिहानात आए। इनमें से एक ये इम्तिहान भी था। ज़ुलेखा अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न की तरफ अपना दिल माइल किया और इन्हें अपने साथ बदफाली करने की दावत दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और जो औरत उसके पास थी उसने दिल उसकी तरफ माइल किया और दरवाज़े बंद किए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं ख़यानत नहीं करूँगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह इख्तियार की और आजमाइश में सब्र किया। अल्लाह के हुक्म से वो महफूज रहे और ज़ुलेखा की नीयत नाकाम हो गई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आजमाइश के तौर पर एक मखसूस मकाम या कमरे में रखा गया। ये कैद आम जेल नहीं थी, बल्कि अज़ीज़ के घर में एक मखसूस जगह थी ताकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सब्र और ईमान की आजमाइश हो। कुरान पाक में सूरह यूसुफ़ में बयान है कि ज़ुलेखा ने दरवाज़े बंद किए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह इख्तियार की और अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कैद के दौरान 2 कैदी आए जिनके ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इल्म से इनके ख्वाबों की ताबीर की। एक कैदी की ताबीर के मुताबिक वो आज़ाद हुआ और दूसरे की सज़ा का फ़ैसला हुआ। ये वाक़या कुरान पाक में बयान है। कुछ अरसा गुज़रने के बाद बादशाह ख्वाब देखता है। कुरान पाक में सूरह यूसुफ़ में बयान है कि मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं और 7 हरे खुशे हैं और 7 सूखे खुशे। खुशे का मतलब यानी गंदम के जो दाने ऊपर एक गुच्छे की शक्ल में लगे होते हैं, इसे खुशा कहते हैं। बहुत से ख्वाबों की ताबीर करने वालों को बुलाया गया।
لیکن جیسے ہی وہ خواب سنتے تو ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ پھر کسی نے کہا فلاں قید میں ایک قیدی ہے جو خوابوں کی تعبیر بہت اچھی کرتا ہے۔ پھر بادشاہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ 7 موٹی گائیں، 7 ہرے خوشے، یہ 7 سال کی خوشحالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ 7 سال تک بارش بھیجے گا، کھیتیاں بہت زیادہ ہوں گی، اناج خوب پیدا ہوگا۔ 7 دبلی گائیں، 7 سوکھے خوشے، یہ 7 سال کا سخت قحط ہے، یعنی ان 7 سالوں میں کھیتی پیدا نہیں ہوگی، خشک سالی آئے گی، قحط بڑھے گا اور لوگ پریشانی میں ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا۔ انہوں نے فرمایا خوشحالی کے 7 سالوں میں جتنا غلہ ملے اسے محفوظ کرو، صرف ضرورت بھر استعمال کرو تاکہ قحط کے 7 سالوں میں ملک بچ سکے۔ یہی حکمت بعد میں مصر کو بچا گئی اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کا خزانچی بنا دیا۔ قرآن پاک میں صاف ہے کہ یہ واقعہ مستند اور اللہ کے منصوبے کے تحت ہوا۔ جب کنعان میں سخت قحط پڑا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر اناج کے لیے بھیجا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے وزیر بن چکے تھے۔ سورہ یوسف میں بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی غلامی کے دوران مصر آئے تاکہ اناج خرید سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن اپنی شناخت فوراً ظاہر نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر اور حکمت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو آزمائش میں رکھا۔ ان کا مقصد دیکھنا تھا کہ بھائیوں کی نیت صاف ہے یا نہیں اور کیا انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی نیت جان گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا۔ قرآن پاک میں بیان ہے کہ بھائی یوسف کا کپڑا لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ اطلاع دیں کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ یہ کپڑا یاد دلاتا ہے پچھلی جدائی کا واقعہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا گیا تھا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خون میں لدا ہوا کپڑا یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تھے۔ بھائیوں کے ذریعے یعقوب علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے والد سے ملاقات کی۔ والد سے ملاقات کے وقت اپنے صبر اور حکمت کو برقرار رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں ایمانداری کے ساتھ عوام کی خدمت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائی۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات مکمل ہوئے۔ صبر، حکمت اور اللہ کی رہنمائی سے ان کا سفر قید سے بادشاہت تک پہنچا۔ بھائیوں اور والد سے ملاب، خوابوں کی تعبیر اور ایمانداری کی مثال ہمیں آج بھی سبق دیتی ہے، لیکن نبوت کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلی سیریز میں ہم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم سفر کیسے شروع ہوتا ہے، کیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا، فرعون کے سامنے ان کا پیغام پیش کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ اگر آپ پروفٹ سیریز اور اسلامک سٹوری میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔